जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करी जाती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करी जाती है। और इसके लिए आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है और उनकी सिद्धि शक्ति भी प्राप्त होती है। अगर आप लोग पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। इसलिए पंचाक्षरी मंत्र को अगर आप लोग सिद्ध करने की सोच रहे हैं तो सावन का महीना सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। इस मंत्र का अनुष्ठान करके आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का मूल मंत्र माना जाता है और ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र से लिया गया है। इस मंत्र का जाप करने वाले साधक को अनेकों शक्तियाँ, अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और वो साधक पंच तत्वों को अपने वश में करने में सक्षम हो जाता है अगर वो साधक इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेता है। इसके अलावा भगवान शिव तंत्र, मंत्र और यंत्र को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भी अगर आप इस मंत्र का थोड़ा बहुत भी जाप कर लेते हैं या केवल 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान कर लेते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आप अन्य मंत्रों को सिद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। आपके अंदर आत्मबल आता है, आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, जिसके प्रभाव से आप किसी भी मंत्र को सरलता पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ तक कि देवी देवता भी ऐसे साधक के ऊपर बहुत जल्दी कृपा करते हैं जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ भी हैं और महाउग्र भी हैं। भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सहर्ष ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं और अगर क्रोधित हो गए तो विनाश करने में भी समय नहीं लगता। इसलिए देवी देवता भी भगवान शिव के प्रकोप से डरते हैं और भगवान शिव के भक्तों को कभी भी नहीं सताते। इसलिए आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भगवान शिव की कृपा बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध करने का विधान क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। पंचाक्षरी मंत्र के अलावा आप भगवान शिव के शाबर मंत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं और भगवान शिव के जो भी अवतार हैं जैसे कि भैरव जी, हनुमान जी, भगवान शिव के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों से संबंधित मंत्रों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन सबसे मूल मंत्र पंचाक्षरी मंत्र माना गया है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र ये अपने आप में है। देखने में छोटा है लेकिन इस मंत्र में बहुत शक्ति समाहित है। शाबर मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा शिव गायत्री मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, शिव महामृत्युंजय मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, भगवान शिव के बीज मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी मंत्र से आप भगवान शिव की आराधना साधना करके भगवान शिव की कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अनुष्ठान की विधि बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको अनुष्ठान के नियम बता देता हूँ कि अनुष्ठान के नियम क्या रहेंगे। अनुष्ठान के नियम में पहला नियम रहेगा कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होगा अपने आप में। दूसरा नियम रहेगा कि आपको सात्विक भोजन लेना है, किसी भी तरीके से प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, ठीक है, और किसी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है। पूर्ण रूप से सात्विक रहते हुए ही आपको मंत्र का अनुष्ठान करना है। और जो लोग उपवास कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, उनको भगवान शिव की कृपा और भी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। इस अनुष्ठान में आप सोमवार के सोमवार व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रखना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप रखेंगे तो भगवान शिव की कृपा आपको और भी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। बाकी जाप साधना तो आपकी चलेगी पूरे महीने, ठीक है। पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम आपको 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान सावन के महीने में करना होगा। आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और भगवान शिव का अनुष्ठान भी आपका पूरा हो जाएगा
और शिव कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, जिसके प्रभाव से नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। नवग्रह का कोई दोष हो वो समाप्त हो जाएगा, कोई भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो वो समाप्त हो जाएगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। तो आप इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, उपवास रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा जो नियम रहेगा वो ये रहेगा कि आप भूमि शयन करेंगे। अगर आप भूमि शयन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपना बिस्तर या जहाँ पर भी आप सोएंगे वो स्थान आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, जिस पर आप डेली सोते हैं वो स्थान नहीं होना चाहिए, उससे अलग आपको शयन करना है। ठीक है। चौथा नियम इसमें रहेगा कि आप क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लोभ लालच और अहंकार वाली बातें, कई साधक होते हैं ना, थोड़ी सी साधना कर लेते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। वो उसी थोड़ी सी साधना को ही ऐसे लोगों के सामने पेश करते जैसे कितने महान साधक हों, कितने बड़े सिद्ध बन गए हैं 2-4 अनुष्ठान करके। तो इस तरह की बातें आपके अनुष्ठान के समय पर उचित नहीं है। ये सभी चीज़ें आपके अनुष्ठान को खंडित कर सकती हैं। ठीक है। साधना में होने वाले अनुभव भी आपको गुप्त रखने हैं जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती। अपने परिवार को भी आपको वो अनुभव नहीं बताने हैं। ठीक है। और इसमें आपको डेली हवन भी करना है। डेली अगर आप हवन नहीं कर सकते तो सोमवार के सोमवार आपको हवन करना अनिवार्य है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको पूरे के पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में साधना करनी है। यही कुछ छोटे छोटे नियम है, कोई विशेष नियम इसमें नहीं है। मंत्र जाप आपको रुद्राक्ष की माला पे करना है। जो अनुष्ठान आपको शुरू करना है वो 22 जुलाई से शुरू करना है, क्योंकि 21 जुलाई को तो गुरु पूर्णिमा है, उसके अगले दिन से सावन का महीना शुरू होता है। तो अगले दिन यानी कि सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिन भी पड़ रहा है। ये अनुष्ठान आप 21 दिनों का करेंगे। 21 दिनों के अंदर आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है और 21 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपना ये अनुष्ठान भी पूरा कर लेना है। ठीक है। 21 दिन के अलावा आप 31 दिन का भी ये अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो 21 दिन का अनुष्ठान आप करिए। महिलाओं के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, 21 दिनों में वो आराम से ये अनुष्ठान कर सकती हैं। उनको किसी भी तरीके के मासिक धर्म की भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी 21 दिनों के भीतर में, और अनुष्ठान पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको विधि कैसे करनी है। ये जो अनुष्ठान है इसकी शुरुआत आपको सुबह प्रातः काल से ही करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, अच्छा रहेगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ सकते हैं तो प्रातः काल आपको उठना है, जब भी आप उठ सकें। उठने के बाद में अपने पूजा घर में आपको कलश की स्थापना करनी है 21 दिनों के लिए, जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा। ठीक है। भगवान शंकर की विधिवत आपको पूजा करनी है। भगवान शंकर को भोग प्रसाद लगाना है, धूप दीप उनके समक्ष आपको लगानी है। देसी घी का दीपक इसमें आप जला सकते हैं। अगर घी का अभाव है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन तिल का तेल शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई और मिलावटी तेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी आप मार्केट से तेल की बोतल लेकर के आते हैं उसमें अक्सर तिल के तेल के साथ में और भी तेलों की मिलावट रहती है, तो उससे फिर आपके अनुष्ठान पे, साधना पे फर्क पड़ता है। ठीक है। तो आप बाहर से कहीं से तिल के तेल का भी अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे शुद्ध आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। और इसमें आपको कलश की स्थापना करनी है, भोग लगाना है भगवान शंकर को अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बहुत कुछ भगवान शिव को प्रदान करो, ये दो वो दो। जैसा आपका सामर्थ्य है, जैसी आपकी भक्ति है, जैसी आपकी श्रद्धा है, उसी के अनुसार आपको साधना ये करनी है। अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो जो भी आपके पास में श्रद्धा पूर्वक 11 रुपये 21 रुपये हैं, भगवान शिव के चरणों में रखिए, उनसे प्रार्थना करिए और अपना अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। कलश स्थापना करना अनिवार्य है, वो आपको जरूर करना पड़ेगा, बाकी सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अब इसमें क्या होगा कि डेली आपको भगवान शिव को भोग लगाना पड़ेगा।
ठीक है। डेली आपको इसमें जाप करना पड़ेगा। 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र करने हैं, तो आपको रोज की 20-21 माला करनी पड़ेगी, तो आपकी आराम से साधना पूरी हो जाएगी। 11 दिन में अगर आप करते हैं तो फिर आपको और भी ज़्यादा जाप इसका करना पड़ सकता है। 21 दिन में 21 माला नहीं, आपको कम से कम 50 माला करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, अगर आप 21 माला करेंगे तो यह अनुष्ठान आपका कम से कम 40-50 दिन का पहुंच जाएगा। ठीक है, तो माला की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने आप भी कि कितनी माला एग्जैक्ट आपको पड़ेंगी। ठीक है, और इसमें आपको मंडे के मंडे हवन करना होगा। हवन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 11 माला का ही करना है या 21 माला का ही करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप हवन कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 1 माला भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। ठीक है, और ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 5 माला का हवन जरूर करें इसमें, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। 5 माला का हवन सोमवार के सोमवार करें, और डेली अगर आप हवन कर रहे हैं तो डेली आप 1 माला का हवन करेंगे तो पर्याप्त रहेगा। ठीक है, विशेष ध्यान आपको इसमें इस चीज़ का रखना है कि किसी भी तरीके का पाप कर्म आपको नहीं करना है। और डेली जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा, डेली आपको जो नंदी बैल होते हैं, नंदी बैल जो होते हैं, डेली आपको उनको कुछ ना कुछ भोजन अवश्य कराना है। उनको आप हरा चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए, और जो भी आप उनको खिला पिला सकें वो आपको खिलाना पिलाना है। इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शीघ्र कृपा करते हैं। और शिव जी का जलाभिषेक, दूध से अभिषेक, उनको भांग धतूरा अर्पित करना, बेलपत्र अर्पित करना। ठीक है, और जो सीज़न के फल हैं वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आप नहीं दे सकते तो जो भी प्रसाद आप अपने घर में बना सकें अपने सामर्थ्य अनुसार, वो आप उनको डेली अर्पित करिए। सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा आपको करनी है। सुबह शाम जरूरी है, अनिवार्य है। 2 टाइम पूजा करनी अनिवार्य है, और 3 टाइम अगर आप करते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। एक बार सुबह, एक बार शाम को, और एक बार रात्रि काल में, यानी कि रात्रि काल में आपको 11-12 बजे के आसपास, यानी कि निशीत काल में। तो ये 3 समय अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव बहुत कृपा आपके ऊपर करेंगे और मंत्र सिद्धि भी आपको जल्दी प्राप्त होती है। अखंड दिया इसमें लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो आपकी साधना का प्रभाव बढ़ जाता है, और भगवान शिव के जो गण हैं वो भी, भगवान शिव की जो शक्ति है वो भी वहाँ पर विराजमान होते हैं। फिर भी अगर आप अखंड नहीं कर सकते तो सुबह शाम आपको, या जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपकी साधना में दीपक जलना चाहिए। ठीक है, तो यही कुछ छोटे मोटे नियम है। और मंत्र जाप आपको करना है रुद्राक्ष की माला पे। माला आपकी जागृत होनी चाहिए, माला आपकी सिद्ध होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को माला सिद्ध करनी नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो में मैंने माला सिद्ध करने की विधि दे रखी है, उस विधि से आप माला को सिद्ध कर सकते हैं। और मंत्र जाप जो आपको करना है वो आपको या तो मानसिक करना है या फिर उपांशु। आपको बोल बोल के मंत्र जाप नहीं करना है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या तो उपांशु जाप आपको करना है या फिर मानसिक करना है। तो इस तरीके से आप साधना करिए। आप 11 माला सुबह, 11 माला शाम को, 11 माला रात्रि काल में, इस तरीके से भी जाप आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में समय का अभाव है, आप काम करने वाले हैं, जॉब बिजनेस करने वाले हैं, और इसमें आप अपनी प्रतिदिन की संख्या के अनुसार भी माला को डिवाइड करके जाप आप कर सकते हैं, और आपका अनुष्ठान पूरा होगा। माता रानी कृपा करेंगी, भगवान शंकर कृपा करेंगे और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। शिव परिवार का पूजन करें, भगवान शिव की पूजा करें, पूरे परिवार की पूजा करें, तो आपको जल्दी कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मंत्र को सिद्ध करके लाभ ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता रानी की।